तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय RS सर में। आज हम लोग नवोदय का चैप्टर नंबर 8 व्यंजकों का सरलीकरण एवं सन्निकटन इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड-मास के नियम के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यंजकों का सन्निकटन क्या होता है। यह सन्निकट मान, निकटतम मान होता है। इसका मतलब याद रखना, ये जो ऐसा शब्द आपको देखने को मिल रहा है सन्निकटन, सन्निकटन या सन्निकटन, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निकटतम मान। अब ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई, निकटतम मान। और कल मैं आपको बताया था इसके बारे में, कुछ बेसिक जानकारी बताया था निकटतम मान का, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना क्या होता है निकटतम मान। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, पूर्ण संख्याओं का निकटतम मान क्या होगा इसमें पढ़ेंगे, और दशमलव संख्याओं का निकटतम मान क्या होगा, ध्यान से देखना। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख रहा हूं, ये लिखा है 357, और जैसे लिख रहे हैं इस तरीके से, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इतना हो गया। और कोई संख्या ले लेते हैं, या तो फिर चलिए इतने में ही देखते हैं। अगर इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पूछना है दहाई का निकटतम मान या दहाई में निकटतम, ठीक है। और इसमें हमें पता करना है सैकड़े में निकटतम। और ये आपको पूर्ण संख्या दिख रहा है, अभी दशमलव नहीं है ना। तो हमें इसमें पता करना है कि इस दी हुई संख्या में दहाई में निकटतम क्या होगा, और ये दी हुई संख्या में सैकड़े में निकटतम क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है इधर, अगर क्या है कि अगर किसी संख्या के हमको क्या करना है, निकटतम मान ज्ञात करना है, और उस संख्या में या दहाई में या सैकड़ा में या हजार में क्या है, 5, ठीक है ना भाई। फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या के दिए हुए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो, ये वाला, ठीक है ना भाई, ये 5 है तो उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो, या ये 5 भी हो या 5 से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है ना। कब की कंडीशन में, जब कहीं आपको 5 दिया हो तो 5 दिया हो तो उसके दाएं वाला इधर का 5 हो या 5 से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और बाकी के जो स्थान बच जाएंगे उनके स्थान पर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। स्थानीय मान जैसा है, ध्यान से समझना। तो इसमें मुझे क्या करना है, दहाई में निकटतम पता करना है। तो ये रहा आपका दहाई, 5 दहाई के स्थान पर है ना भाई। तो अगर मैं इसका निकटतम मान निकालूं, तो ध्यान से देखो उसके बाद की संख्या कैसे है, जस्ट उसके बाद की संख्या आपको बड़ा दिख रहा है, 5 होना चाहिए या 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये जो आपकी संख्या है इसको 1 बढ़ा देंगे। तो ये 5 को क्या कर देंगे हम लोग, 6, क्या करेंगे 6, और उसके बाद कितने अंक हैं, 1, तो उसमें क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा, 360। आप ये भी समझो, दहाई से बोला है तो सिर्फ इतना समझो, 3 से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ 57 60 के करीब हो गया, 51 के करीब होगा, वही तो हुआ है 60, 57 60 के करीब है, और ये 3 है तो 3 लगा दो। तो 357 किसके करीब होगा, 360 का। आया क्या समझ में, समझ में आ रहा है ना भाई। और इसमें देखना, इसमें बोला है सैकड़े में निकटतम मान, सैकड़े में बोला है मतलब यहां तक करना है आपको, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल ही जाना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका अब हमें सैकड़े में निकटतम मान याद करना है। तो ध्यान से देखना, ये रहा 5, और 5 के बाद जो अंक है वो कैसे दिख रहा है आपको, 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इसको क्या करते हैं, एक आगे कर देते हैं। तो 5 का एक आगे करके तो क्या होगा, 6। तो उससे पहले 2 अंक था आपके पास 4 और 2, ये लिख दिया उसे। अब ये 5 क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 अंक है तो 2 0। तो इसका निकटतम मान कितना आ जाएगा, 42,568 का निकटतम मान 42,600। आया क्या समझ में। या तो आप यूं समझो, इसको छोड़ो, सैकड़े से बोला है 568, तो 568
500 के करीब होगा या 600 के करीब होगा, यह देखना है। तो 600 के करीब होगा। अगर ये 550 भी होता ये वाली संख्या तो भी 600 के करीब ही होता। आ रहे समझ में? इस तरीके से आपको क्या करना है, निकटतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब दशमलव वाले का देखें निकटतम मान कैसे ज्ञात करना है, उसके बाद फिर बोर्ड मास का नियम देखेंगे, फिर प्रश्न बनाएंगे भाई। ठीक, चलिए 45,678 का हजारवे में निकटतम मान, हजार यहां से स्टार्ट होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां से पकड़ना है। तुम लोग तो यहीं से चेंज कर रहे हो, क्या प्रश्न भी नहीं दिखाई दे रहा है? हजारवे में निकटतम मान तो ये रहा 5, और आपको जस्ट बताऊं 5 के बाद अगर कोई बड़ी संख्या दिखती है जस्ट उसके बाद दाईं ओर, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया है 5 से, या 5 भी होता तो भी इस संख्या को एक बढ़ा देते हैं 5 को, तो 4 का 4 रहेगा, इस 5 को क्या कर दूंगा 6, और उसके बाद वाले जितनी संख्या उसको क्या करते हैं 0 1 2 3, तो लिख दो 1 2 3, तो इसका निकटतम मान क्या हो जाता 46,000। आया क्या समझ में? आप आया? चलिए अब दशमलव वाले का देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न का आपको लाख में निकटतम मान ज्ञात करके दिखाना है। 1 मिनट में बना के दिखाओ जल्दी से, चलो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहां से चेंज करना है आपको, तो ये 2 का तो 2 रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये समझो इस 2 से उसके बाद वाली संख्या कितनी है 3, तो इसको ऐसे समझो अब ये 23 है, बाकी वाले संख्या जितना भी रहे उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये 23 है, तो ये 23 किसके करीब है, ये 20 के करीब है या 30 के करीब है, पहले मुझे ये बता। तो यहाँ पर भी ये समझो इसकी जगह 2 के बाद क्या आएगा 2, ये 23 किसके करीब है 20 का, उसके बाद कितने अंक है, या तो यूं समझो, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो भाई। कितना हो गया, ये 22 बना, ठीक है ना, इसकी जगह क्या हो गया 23 से कितना लिखेंगे 20, तो ये 20 हो गया, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आना चाहिए था। और एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और सुनो ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है ये भी देखो। आपको बोला था लाख में निकटतम मान, लाख में निकटतम मान, तो ये रहा लाख वाला, है ना भाई। अब उसके बाद क्या करना है, ये क्या है, इससे दी हुई वाली संख्या अगर बड़ी हो उसके बाद की संख्या 5 वाला कंडीशन नहीं है यहाँ, समझ में आ रहा है ना। ये कब तक, अगर ये 4 होता तो भी ये कहां तक आता 20 में ही, ये अगर 24 होता तो भी 20 के ही करीब आता, जैसे ये 25 होता, अगर ये 25 होता तो कहां चला जाता 30 के करीब। तो ऐसे समझकर भी आप इसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर इतना होना चाहिए, ये इसका निकटतम मान है। ठीक, चलो अब दशमलव का देखते हैं। दशमलव संख्याओं का सन्निकटन या निकटतम मान कैसे निकालते हैं, तो ये रहा आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है 18.6, तो हम इसको देखेंगे ये किसके नजदीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या, जस्ट बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो, ठीक है ना भाई, 5 या 5 से बड़ी हो, तो इसके दशमलव के पहले वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है ना। दशमलव के पहले इधर की बात चलिए और दशमलव के बाद, समझ में आ रहा है ना। यदि दशमलव के बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो दशमलव के पहले वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं और दशमलव वाली संख्या को हटा ही देते हैं, पूरा गायब कर देते हैं। आ रहा है समझ में। तो एक ऐसे को देखो, अब दशमलव के बाद की संख्या क्या 5 से बड़ी है क्या, या 5 भी हो तो भी क्या करेंगे, इसके दशमलव के पहले वाली संख्या में एक जोड़ देना, तो ये 18 कितना हो जाएगा 19, और दशमलव के बाद वाली संख्या को क्या करेंगे हटा देंगे, हट गया। तो ये किसका, इसके नजदीक कौन है, 19 का नजदीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको दशमलव वाली संख्याओं का निकटतम मान ज्ञात करना है। आया क्या समझ में। चलिए अब कुछ और प्रश्न देखिए इसी का, और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग बना के दिखाना, 14.23, इसका निकटतम मान जरा निकाल के दिखाओ किसके नजदीक होगा।
जल्दी से। चलिए जल्दी से बनाओ भाई। चलिए इसका देखते हैं दशमलव वाले का, सेकंड वाले का। अभी तुम लोगों को जस्ट बताया हूं कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या अगर बड़ी हो तब उसके पहले किससे बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो, तब इस संख्या को क्या करते हैं, जस्ट दशमलव के पहले वाली संख्या को एक बड़ा कर देते हैं। तो 8 से क्या हो गया 9, तो और उसके बाद दशमलव संख्या को हटा देते हैं, मतलब पूरा गायब। तो इसका निकटतम मान क्या हुआ 19। अब इसमें करो, क्या आपको दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो फिर 15 आंसर कैसे लाए, बड़ा कैसे कर दिए? तो इस बार होगा क्या, ध्यान से देखो। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या, यदि दशमलव के बाद वाली संख्या 5 या 5 से छोटी हो तो उससे पहले वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ये जस का तस रहेगा। आया समझ में? कोई बदलाव नहीं होगा और दशमलव वाली संख्या को हटा दिया जाएगा। आया क्या समझ में? तो इसका निकटतम मान कितना होगा 14। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप अब इस बार समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, दशमलव के बाद वाली अगर संख्या, जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो, छोटी हो, किससे छोटी हो, 5 या 5 से छोटी हो, तो उसके पहले वाली संख्या, दशमलव के पहले वाली संख्या ये बाद वाली संख्या है, तो दशमलव के पहले वाली संख्या में कोई चेंजेस नहीं होता, जितना था उतना ही रहने दो और दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा दो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या? आया समझ में? चलिए एक आध प्रश्न और दूं। चलिए इसका बताना, तो 6.27 देखते ही बताओ फट से क्या होगा आंसर, कितना होगा, आएगा? गुड, समझ में आ रहा है लगता है। चलो इसका आंसर फिर से देखते ही फट से बताना। कितना होगा, कितना होगा, 8 होगा। दशमलव के बाद वाली संख्या कैसी है, या 5 से बड़ी हो तो इस संख्या को क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं और बाकी दशमलव के बाद वाले अंक को छोड़ देते हैं। तो इसका निकटतम मान क्या होगा? क्या ये चीज समझ में आया क्या? तो आई होप अब आपको निकटतम मान पूरा समझ में आ गया होगा, बिना दशमलव वाली संख्याओं का यानी कि पूर्ण संख्याओं का, और ये दशमलव वाली संख्याओं का जब दशमलव के बाद अंक 5 या 5 से बड़ा हो और दशमलव के बाद जब अंक जस्ट वाला अंक उसके बाद वाला अंक क्या हो, 5 से छोटा हो। बन जाएगा? चलिए अब देखते हैं सरलीकरण के लिए बोर्ड मास का नियम। चलिए सरलीकरण, इसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, तो वो होता है वी बोर्ड मास का नियम, वी बोर्ड मास। तो ध्यान से देखना इधर, इसको सिंगल सिंगल लिखेंगे। सबसे पहले वी बी ओ डी एम ए एस, इस तरीके से। अब इन सब का हम क्या जानेंगे, मतलब जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है भाई। तो ध्यान से समझना, V का मतलब होता है वैन कोलम बार, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, बार ब्रैकेट, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। और उसका चित्र या साइन इस तरीके से रहता है, माइनस नहीं है यहाँ, ये रेखा कोष्ठक का साइन है। इसको बताने का मतलब ये है कि जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो इनको पहले हल करना है। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न में दिखता है रेखा कोष्ठक यानी कि बार ब्रैकेट, तो इसी वाले को पहले हल करना है। तो उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। क्या होता है, कोष्ठक। और इस कोष्ठक भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, इसको याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो ये रहा आपका बड़ा ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट। इधर देखिए ध्यान से। उसके बाद ये आता है आपका सर्पाकार ब्रैकेट, या इसे हम लोग बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। 3 भाई है समझो, और एक होता है छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर
सबसे छोटे ब्रैकेट को पहले हल करना है, फिर मंझला ब्रैकेट को यानी कि सर्पाकार ब्रैकेट को, उसके बाद फिर आपको बड़ा ब्रैकेट को हल करना है। प्रश्न से और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, और ऑफ का मतलब पहले मैं बता देता हूं, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। समझ में आया ना। जहां आपको का लिखा मिलेगा तो समझ जाना वहां करना क्या है, गुणा करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, क्या होता है, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। देखो ऑफ का मतलब भी गुणा, एम का मतलब भी गुणा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है ना भाई। लेकिन इसको पहले करना रहता है। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़ना, ठीक। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका घटाना। तो देखो ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले बार ब्रैकेट को पहले हल करना है, उसके बाद ब्रैकेट को हल करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट को पहले हल करना है, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर माइनस को। इस तरीके से इसको हल करने के नियम होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक प्रश्न से इसको और ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, चिन्हों का नियम, गुणा व भाग का नियम, ये क्या होता है ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई। चलो, जब प्लस और प्लस का गुणा या भाग करो दोनों चीज, तो क्या आएगा आंसर हमेशा प्लस। यदि आप प्लस और माइनस का गुणा या भाग करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में। यदि आप माइनस या प्लस का गुणा या भाग करो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। यदि आप माइनस और माइनस का गुणा करो या भाग करो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इनको आप लोग याद रखिए, ये है चिन्हों का गुणा और भाग का नियम, क्योंकि इसका अभी इसमें यूज होने वाला है भाई, ठीक है। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, टू माइनस ब्रैकेट के अंदर है आपका सर्पाकार, ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 3 माइनस 2, और इन दोनों के ऊपर लगा है बार ब्रैकेट। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना ध्यान से, मैं आपको जो बोर्ड मास का नियम बताया हूं, ठीक है ना भाई।
उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, बार ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है ना। इसको हल करना है बार ब्रैकेट। तो आपको कहीं पर लगा दिख रहा है बार ब्रैकेट, किन के बीच है, 3 और 2 के बीच। तो इसको पहले हल करना है, आपको याद रखना। किसको पहले हल करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। तो मैं नीचे हल करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसी लाइन में एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बताना। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे 3 - 2 को सॉल्व करना है। तो इनके बीच चिन्ह कौन सा दिख रहा है, माइनस का। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या इसके जगह मैं 1 लिख दूं क्या, इसी के जगह तो 1 आएगा ना, आएगा ना 1 इसके जगह। तो 3 - 2 इसके जगह क्या लिखते हैं, 1। तो मैं यहीं पर कर रहा हूं भाई हल, ठीक है ना। और जो नहीं आएगा समझ में तो फिर बताना। तो इसके जगह क्या आ गया, 1। अब बार ब्रैकेट हट गया। आया क्या समझ में, देखते जाना। अब किसको पहले हल करूं, कोई बताएगा। अब किसको हल करूं, बार ब्रैकेट के बाद किसे हल करते हैं, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर भी किसको हल करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये इन दोनों के बीच है और इनके बीच क्या संबंध है, माइनस। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, लिख दो इसके जगह 3। जैसे ये सॉल्व होगा ब्रैकेट हट जाएगा। तो ये हल करने पर कितना आएगा, इसका जगह 3 आएगा। क्या ये चीज समझ में आया क्या। अब इसको थोड़े नजदीक ला रहा हूं, दूर हो गया ना। ये लो देखना आंसर कैसे आएगा। हाँ अब किसे हल करना है, ब्रैकेट को ही हल करना है। तो ब्रैकेट दिख रहा है एक ही, हल कर डालो सर्पाकार ब्रैकेट। तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा। तो क्या इसके जगह मैं पूरा 0 लिख दूं क्या। तो ये हटा ब्रैकेट और इसकी जगह क्या आ गया, 0। अब इसका बचा है, तो 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 बचा। तो आपका आंसर हो गया 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक ही लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। आया क्या समझ में, समझ में आया ना। अगला प्रश्न दूं, अब बनाओगे, चलो तो फिर चलिए इस प्रश्न को जल्दी से 1 मिनट में बना के दिखाओ। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। अब कोई बोल रहा है 27 आ रहा है, तो किसी का तो पता ही नहीं है भाई, जवाब भी नहीं दे रहे हो। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करें। क्या आपको इस प्रश्न में कहीं पर बार ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या, नहीं है तो फिर उसको नहीं हल करना है, नहीं तो अब उसके बाद किसको हल करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट को पहले हल करना है। छोटा ब्रैकेट कहीं दिख रहा है आपको इसमें, किसके किन के बीच है, क्या इन दोनों के बीच में छोटा ब्रैकेट है, और इनके बीच संबंध क्या है। तो 4 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लिख दो इसकी जगह 1, चलो लिख देते हैं इस तो 1। और ये ब्रैकेट था इसके पहले, तो 2 और इसके बीच क्या संबंध था, गुणा का। तो 2 और यहाँ पर कितना आया, 1। और 2 और 1 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। बस अब इसे नजदीक ला रहा हूं, ये लो ठीक है। चलो आया समझ में। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, सर्पाकार ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, ठीक है ना भाई। छोटा भाई छुट्टी हो गया उसका, अब मंझले भाई का, दूसरे नंबर वाले का छुट्टी होने का पारी आया है। तो इनके बीच क्या संबंध है, 5 में से 2 जाएगा, तो क्या इसके जगह 3 लिख दूं क्या, ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये लो। और ये नजदीक ला रहा हूं। अब बड़ा ब्रैकेट आ गया, बड़ा भाई का नंबर आया, 2 जने तो चले गए, उनका भंडारा हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो 6 में से 3 जाएगा, तो इसके जगह क्या आएगा, ये भी चला गया, इसका भी काम तमाम। और 3, अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। 24 और 3 कितना होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए अगला प्रश्न दूं आप, चलिए इस प्रश्न को जल्दी से 1 मिनट में बना के दिखाओ भाई। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट। उसके अंदर आपको कौन कौन सी नंबर दिखाई दे रहा है, अच्छा उसके बीच संबंध क्या है, तो 5 में 3 को घटाओ कितना आएगा, तो
तो क्या इसकी जगह 2 लिख दिया जाए? ध्यान से देखना, इसके जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 2, और ये ब्रैकेट को ला लिए नजदीक। चलो अब किसको हल करेंगे? सर्पाकार ब्रैकेट को। इनके बीच ये नंबर है और इनके बीच संबंध क्या है? 6 में से 2 को घटाओ तो क्या इसकी जगह 4 आएगा क्या? चलो अब ये बचा, 7 में से 4 जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आया समझ में? ठीक है ना? चलिए ये वाला प्रश्न जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए ठीक है, तो सभी का आंसर कितना आ रहा है? चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो फिर 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3। इसकी जगह क्या आ गया? 3 आएगा। चलो अब 4 और 3 कितना होगा? 7। तो इसकी जगह भी कितना आ गया? और 7 और 7 जाएगा तो कितना आएगा? चलो ठीक है, सबका आंसर सही था। चलिए हल कर रहे हैं। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर मैच कर रहा है। सबसे पहले किसे हल करेंगे बता दो? बार ब्रैकेट को, इसको बार ब्रैकेट को। ठीक है ना भाई? सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट को। तो बार ब्रैकेट इन दोनों के साथ है और इनके बीच क्या संबंध है? इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? लिख दूं इसकी जगह 10। चलो ये हो गया 10, तो बार ब्रैकेट हट गया। अब किसे सॉल्व करेंगे? अब किसे सॉल्व करें? स्मॉल ब्रैकेट को। ये है स्मॉल ब्रैकेट, इनके बीच क्या संबंध है? 13 में 10 जाएगा तो इसके जगह 3 लिख दूं क्या? चलो ध्यान देखो, इसके जगह क्या लिख देंगे? 3। ये आ गया 3, इसको बस नजदीक ला रहा हूं। ठीक है, ये दूर हो गया। चलो अब किसे हल करेंगे? सर्पाकार ब्रैकेट को। किसे? सर्पाकार ब्रैकेट को। लेकिन इसके अंदर देखो गुणा और प्लस दोनों है, तो इनमें सबसे पहले किसे हल करेंगे? बोर्ड मास का नियम याद रखो, क्या था? बोर्ड मास। तो देखो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें? इस ब्रैकेट के अंदर में गुणा। मल्टीप्लिकेशन तो गुणा पहले होगा। 7 अट्ठे 56, कितना होगा? इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये हो गया 56। अब देखो, अब इसे जोड़ेंगे तो 56 और 3 कितना होगा? 59। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? जोड़ने पर क्या आया? 59 आ गया और इसको ला दिया नजदीक ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखो, 2 और इस ब्रैकेट के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में क्या संबंध है? गुणा का। इसका गुणा का। 59 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा? जल्दी गुणा करो, कितना आएगा? क्या 118 आएगा क्या? 59 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 118। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 118। अब इसको करेंगे हल, तो 159 में 118 को क्या करो? घटाओ। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1, और 5 में से 1 जाएगा 4, और 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो इसको घटाने पर क्या मिला? 41। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 41। आया क्या समझ में? अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है? जोड़ दो, 1 और 1 2, 8 4 कितना आया? कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हल करना था। ठीक है, तो चलिए, तो बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसे नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई? आज की क्लास यही ओवर करते हैं।